बालाघाट का बैगा अंचल, कुदरत की खूबसूरती से लबरेज यह इलाका आज मातम के सन्नाटे में डूबा है। यहाँ की हवाओं में मीजल्स का वायरस और मच्छरों का डंक ही नहीं बल्कि माताओं की चीखें गूंज रही है। मीजल्स, मलेरिया और कुपोषण के जानलेवा कॉकटेल ने एक एक कर 24 मासूम चिरागों को बुझा दिया है। बिरसा क्षेत्र के बोंदारी, कुंडेकसा, लालपुर और मछुरदा जैसे गांव आज डेथ जोन में शामिल हो चुके हैं। कतेक बढ़ रहे लड़का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष के। जी। टीका लगे रहे? नहीं, एक बार नहीं लगा था। एक भी बार नहीं लगे? नहीं, मैम लोग नहीं बुलाया था ना। बुलाए नहीं थे? नहीं। तो टीका लगाए बर सूचना करे रहे मैडम मन पहली कि चलो टीकाकरण हुआ थे? कार्ड है, ममता कार्ड घर में? नहीं है। टीकाकरण कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है। कार्ड भी नहीं है? कार्ड भी नहीं है। चलो, अभी ये घटना के बाद में और लड़का है का तोर? हाँ, एक है। तो ओला लगी से टीका? और एक बार लगी से अभी। कब? अभी च लगाई नहीं? हाँ। पहली नहीं लगाया रही? नहीं। काम खत्म हुए से पता चले रही से कोई रिपोर्ट दे रही? उसको चेक करवाया था तो मलेरिया निकला था। हाँ हाँ। तो मलेरिया गोली को खिलाया था। 5 तारीख को करवाया था चेक। हाँ। तो 5 अगस्त के? हाँ, अगस्त। हाँ हाँ। उसको चेक करवाया था, गोली खाया था और 6 तारीख को खत्म ही हो गया। हाँ, ये जो लड़का है साथ में, कतेक साल के है? ये है 6 साल का। 6 साल के है? हाँ। ये 9 महीना के टीका लगे है? 9 महीना वाले टीका नहीं लगी से। और वह 2 साल वाले? 2 साल वाले? 2 साल वाली भी नहीं लगी से। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा। नेता प्रतिपक्ष से लेकर जनजातीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक दौड़े चले आए। वादे हुए, सांत्वना दी गई, लेकिन 24 मौतें, शून्य कार्रवाई। 3 ही फैक्टर मैंने आपसे बताए हैं: कुपोषण, दवाइयों का छिड़काव, इनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उसको रोकना और टीकाकरण, जहाँ तक बच्चों का सवाल है। और बाकी जो मैच्योर्ड एज के लोग हैं वो हेल्थ के प्रति हमारे जितने यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ये ठीक से चलें। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, इन सब की जो कमी है उन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए। जब लाशें उठ गई और कैमरे हट गए तो पीछे रह गया सिर्फ टूटा हुआ भरोसा और सिसकता हुआ इंसाफ। सिस्टम की इस लापरवाही के खिलाफ आज बालाघाट की सड़कों पर आक्रोश उतरा है। हम पहुंचे उन गांवों में जहां मौत ने तांडव मचाया था। कंकाल बन चुके घरों में सिर्फ बेबसी पसरी थी। आईसीएमआर की रिपोर्ट ने इसे मीजल्स और मलेरिया बताया, लेकिन हकीकत में यह सिस्टम का कुपोषण था। आज़ादी के 80 साल बाद भी इन आदिवासियों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। दूषित पानी और बदहाली ने बीमारी को न्योता दिया। आंगनवाड़ियों में पोषण आहार सिर्फ कागजों पर बंट रहा था और स्वास्थ्य केंद्र खुद वेंटिलेटर पर थे। जब पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं होगा, दवाइयाँ ही नहीं होगी, तो महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये बैगा बच्चे कैसे बचेंगे? हमारे यहाँ लड़का जो बीमार था, कोई एम्बुलेंस आया न कोई डॉक्टर आया, यहाँ कुछ नहीं। हमारे यहाँ लड़का जो ख़त्म हुई, जब भी हमारे यहाँ से पता चली इसकी लड़का जो वहाँ ख़त्म हुआ है करके। अच्छा। हम वहाँ से दफना करके आए घर में आके देखा पूरा एम्बुलेंस कार और पूरा हमारे घर में पड़ गया। कतेक तारीख के बात है? या 22 तारीख के सर। अच्छा, 22 तारीख के होकर बाद में ही सब आई नहीं? ये पूरा हमारे घर से चालू हुआ है सर। ये बता मोला, पहले तुम्हारे गांव में सप्ताह 2 सप्ताह में या फिर महीना में टीकाकरण होती हुई तो मैडम मन आती रही नहीं? मैडम मन तो अभी नहीं आते सर। हाँ। और मलेरिया वाले डॉक्टर मन स्क्रीनिंग करेला, छिड़काव करे बर? छिड़काव करने से भी नहीं आता। अच्छा। वो बस वो अभी जो खत्म होने के बाद में जब मलेरिया छिड़काव करने से आए। मौतों के आंकड़े जैसे ही बढ़े, बालाघाट का बोंदारी और कुंडेकसा गांव वीआईपी पर्यटन का केंद्र बन गया। भोपाल से वातानुकूलित गाड़ियों में बैठकर मंत्री आए, पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का दिखावा हुआ, फोटो सेशन हुए और बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन हकीकत, मंत्रियों के जाने के बाद भी पीड़ितों की झोपड़ी में अंधेरा ही रहा।
आज तक किसी भी परिवार को न तो कोई ठोस आर्थिक मदद मिली और न ही न्याय का भरोसा। क्या होगा इन परिवारों के लिए जिन परिवारों के बच्चे इसमें डेथ हो जो गई? बच्चों के काल कलवित हुए उनके लिए भी बात करेंगे। अभी चूंकि मैं यहाँ बिना मुख्यमंत्री की जानकारी में कुछ घोषणा कर दूं, मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उनकी आर्थिक मदद भी मुख्यमंत्री से जरूर। यह सच है कि 24 मौतों के बाद प्रशासन जागा है। अब गाँव में मलेरिया स्क्रीनिंग हो रही है, स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, पोषण आहार भी बंट रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यही है कि यह प्रिवेंटिव एक्शन, यह तत्परता 24 मासूमों की मौत से पहले क्यों नहीं दिखाई गई? अगर यही सब पहले हो जाता तो क्या वो 24 घर आज आबाद नहीं होते? सीएमएचओ को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। बालाघाट महिला विकास अधिकारी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। मृतक परिवार को 25 लाख की राहत राशि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिला बाल विकास मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। 21 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे इन युवाओं की आंखों में न्याय की भूख स्पष्ट देखी जा सकती है। यह लड़ाई सिर्फ मुआवजे की नहीं है, यह लड़ाई अस्तित्व की है, आत्मसम्मान की है। सिस्टम की इसी नाकामी और अनदेखी के खिलाफ 21 अगस्त से समस्त आदिवासी समाज जनपद पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और आज 25 अगस्त को आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया है। समाज के 5 युवा संजय धुर्वे, मोहन मरकाम, शरद मड़ावी, ललित उइके और सतेंद्र इनवाती आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक हमने विरोध प्रदर्शन किया कि हम एक दिन के भूख हड़ताल के लिए हम 5 युवाओं बैठे हैं। यदि सर ऐसे ही चलता रहा, हमारी मांगों को ना सुना गया तो हम आगे भी जटिल कदम उठाने को फिर हम मजबूर हो जाएंगे। सर कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिसे आप सरकार से मनवाना चाहते हैं? सर मांगों में पहला क्रम में हमने रखा है पहला, जैसे कि सर 25 लाख त्वरित रूप में दिया जाए। वैसे तो हम प्रत्येक मृत परिवारों के लिए 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं, पर तुरंत में हमको 25 लाख तो हर परिवार के खातों में डाल दिया जाए। दूसरा सर कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए वहाँ पर एक कम से कम 20 बेडों का हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें एक MBBS डॉक्टर हो कम से कम। और सर आगे उसी प्रकार जैसे उसमें 183 ऐसे घर हैं जिनको पट्टा नहीं मिला है, वन अधिकार के अनुसार उनको पट्टा भी दिया जाए। यह भूख हड़ताल सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, बल्कि गूंगे बहरे सिस्टम के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध है। तो क्या लगता है किन लोगों की अकाउंटेबिलिटी सरकार को फिक्स करना चाहिए इस मुद्दे पर? इसमें तो जिले का मामला है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन में सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं और जहाँ तक पेयजल की भी बात है तो PHE डिपार्टमेंट है। तो जिला प्रशासन बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। कभी भी सरकारें खुद बोलती है कि बीमारियां जब आती, मौसम चेंज होता है तब आती हैं, तो जिला प्रशासन को कब अलर्ट हो जाना चाहिए था? बारिश के पहले, कि ऐसी बीमारियां आती है, गंदगी से आती, जो भी आती है, तो आपको पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सुविधा मुहैया। क्या आप मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि जब मौत होगी तब हम जाएंगे और करेंगे? तो वही सिस्टम अभी नज़र आ रहा है कि मौत हुई तब जाके सिस्टम जाग रहा है। तो ये कैसा प्रशासन है? और जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं जिला प्रशासन में, क्या सिर्फ तनख्वाह लेने बैठे हैं क्या? और सरकार ने जो डिपार्टमेंटों के जो विभाग बनाए हैं, क्या इसीलिए बनाए हैं कि आप तनख्वाह लीजिए और AC रूम में बैठे रहिए और वहाँ से बस देखते रहिए और छोटे मोटे कर्मचारियों के भरोसे आप छोड़ दें? ये कहाँ का न्याय है? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आदिवासी समाज की मांगे स्पष्ट और सीधी है। लापरवाही के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर तत्काल ठोस कार्रवाई हो। स्वास्थ्य मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए। जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा को निलंबित किया जाए। बैगा बाहुल्य इलाकों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरी हो
और स्वास्थ्य केंद्र सुधरे। आंगनवाड़ियों में गाइडलाइन के अनुसार पोषण आहार मिले और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। आदिवासियों के लिए किसी की संवेदनाएं नहीं है। इस घटना से समझ आती है, अगर उनको थोड़ी भी संवेदनाएं होती, एटलीस्ट एक ट्वीट कर चुके होते, वो एक बाइट दे चुके होते। अगर आप जब किताबों में पढ़ेंगे योजनाएं तो ऐसा लगेगा स्वर्णिम भारत है, और पता नहीं ये वादे क्या क्या करती है सरकारें कि हम विश्वगुरु हैं और पता नहीं तमाम टाइप के वादे हैं। लेकिन अब आप जब भी आप ग्राउंड जीरो में जाके देखेंगे, रियलिटी देखेंगे, आपका भरोसा टूट जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आपका सवाल था मुख्यमंत्री संवेदनहीन है, तो बिल्कुल संवेदनहीन है और बस सब नहीं है इनकी। एक आदिवासी की जान की कीमत सिस्टम की नज़र में कितनी है? शायद एक ट्रांसफ़र और खोखले वादों जितनी। यही वजह है कि बालाघाट का आदिवासी युवा भोपाल में बैठे हुक्मरानों से जवाब मांग रहा है। वो भूख हड़ताल के जरिए सरकार से अपनी चुप्पी तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ना तो राहत वाले किसी मुआवजे की घोषणा की गई और ना ही पीड़ित परिवारों के प्रति कोई संवेदना जाहिर की गई है। देखना यह होगा कि भोपाल में बैठे हुक्मरान आदिवासी युवाओं की इस हुंकार पर कब तक खामोश रहती है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।